एसएसपी हेलो बच्चा पार्टी नमस्कार एंड कैसे हैं आप सब बच्चा लोग। वेलकम टू द क्लास ऑफ एसएसपी द फाइनेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट बच्चा लोग। सो बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, क्योंकि आज जो शूट कर रहा हूं मैं 15 अगस्त को शूट कर रहा हूं। दोनों की मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कब मिलेगी, बट जब भी मिलेगी तो आपके अंदर एनर्जी जरूर आनी चाहिए। जय हिंद एक बार दिल से जरूर कह देना, ठीक है बच्चा लोग। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि स्पेशली फॉर डिजाइन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि दिस विल हेल्प यू फॉर योर जेई मेंस एंड एडवांस एज वेल एज आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम जहां पर ये टॉपिक आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका बहुत ही शार्प एंड सुंदर तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं बच्चा लोग। सो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है उसके अंदर ये देखा था कि बर्नौली के एप्लीकेशंस क्या हैं। बर्नौली के एप्लीकेशंस के अंदर सबसे खास बातें आई थी, जहां पर आपने प्लेन को लिफ्ट कैसे मिलता है, हवाई जहाज को लिफ्ट कैसे मिलता है, एक बॉल स्पिन करने के बाद इन स्विंग आउट स्विंग कैसे करती है, साथ ही साथ जब बवंडर आता है, बहुत बड़ा तूफान आता है, तो कैसे जो शीट होती है ऊपर की वो कैसे हवा में उड़ के ब्लो होने लग जाती है। उन सभी के पीछे हमारे बाबा बर्नौली का हाथ था, और हाथ नहीं पूरा का पूरा बॉडी था, समझ लीजिए पूरी तरह से था, कोई बुराई वाली बात नहीं उसके अंदर। एंड साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लाइक एरिया वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और फिर वो एरिया वेलोसिटी को कंबाइन करके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे। एग्जांपल्स में आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि अगर किसी हाइट से किसी हाइट पर एक अगर होल है, बकेट के अंदर पानी भरा हुआ और पानी बाहर जा रहा है, तो वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द बकेट। फिर मैंने ये भी सिखाया आपको कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट वाज रेंज। उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया कि वो रेंज मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसी कंडीशन आपको निकालना सिखाया, और बहुत अच्छा एक एग्जांपल भी लिया था, और वहाँ पे हमारा सिलेबस नॉट सिलेबस बट वहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो एंड हुआ था बच्चा लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे, आपको पता ही है फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं सारे कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ बच्चा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पढ़ाने का एकमात्र मकसद है, आपके बाबा एसएसपी का सिर्फ एक ही मोटो होता है, और वो इस तरह से होता है कि आपको मैं फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करवा दूँ। और याद रखना बच्चा, to be in ishq mohabbat, to be in love with physics, you have to follow the excellence. Don't go for the ratification. Learn the physics by clearing the concept of it. Day will come in your life when you realize that you are completely in love with physics बच्चा लोग। एंड ये बाबा एसएसपी आपको 100% गारंटी के साथ फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करवा देगा। अरे मार्क्स के पीछे मत भागो रे मेरे बच्चा लोग, आप भागो बस एक्सीलेंस के पीछे। अगर आप एक्सीलेंस के पीछा करते रहोगे, उसके पीछे पीछे चलते रहोगे और सोचते रहोगे, तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। चलिए, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या भाई साहब वार, तुम हमको परेशान क्यों कर रहे हो? अच्छा, बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। चलिए अब सही है, वायर देवता। तो ये चल रहा है बच्चा लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और आज की क्लास का जो की पॉइंट होगा बच्चा लोग, वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम्स ही हैं। पहले स्टार्टिंग में मैं चर्चा करूँगा प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेंचुरी मीटर, या फिर आप लिख दीजिए बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आज हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे विस्कोसिटी। बढ़िया टॉपिक है विस्कोसिटी, ठीक है बच्चा। तो ये दो चीज़ें आज अपने को पढ़नी है। चलिए, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन एज वेल एज विस्कोसिटी, यानी कि अगर मुझे आपको आज एक प्रॉब्लम सिखाना है तो प्रॉब्लम बहुत ही शानदार है, मजा आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगा, लगेगा भौतिक विज्ञानी जीवन है। लेट्स सी दैट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिक्स की प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, एक हमारे पास टैंक है, वी इज द काइंड ऑफ एनर्जी मेरे बच्चा लोग। जीवन में जब भी तकलीफ आए ना, डू लाइक दिस, वी, इससे स्ट्रेस कम होगा 100%। ये बाबा एसएसपी की दवा है, खाते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बकेट में मस्त सुंदर सा पानी भरा है, पानी तो सुंदर ही होता है ना, ठीक है बच्चा। सवाल ये है कि टाइम टू एम्प्टी द टैंक, बात समझे क्या? टैंक को एम्प्टी करने में, खाली करने में पूरा कितना वक्त लगेगा?
फिर से कह दूं कि स्टार्टिंग के मेरे लेक्चर जो होते हैं वो मेंस के होते हैं, जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हो अभी तक, फिर उसके बाद एडवांस जाता है। बट आज शुरुआत में ही एडवांस आ गया, क्योंकि प्रीवियस क्लास वाले के अंदर ये जो टॉपिक लिया था वो मेंस लेवल तक का था। उसके अंदर हमने ये देखा था कि 2 अंडर रूट स्मॉल h देन कैपिटल H माइनस h वॉज द रेंज इक्वेशन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम रेंज इट वाज कैपिटल H/2। वो सब मेंस लेवल में आप कवर कर सकते हो। देखिए जेईई मेंस एंड एडवांस को आप ऐसे नहीं कर सकते कि मेंस अलग है और एडवांस अलग है। एडवांस कॉन्सेप्ट का डेप्थ है, और जो जेईई मेंस है कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट है, उससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। बट जो एडवांस है ना वो कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट डैश 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 है ना। अगर एक क्वेश्चन मैंने स्प्रिंग का दिया, उसी स्प्रिंग के अंदर सेंटर ऑफ पास भी घुस गया, उसी स्प्रिंग के अंदर ऑसिलेशन भी घुस गया, दिस इज ऑल अबाउट जेईई एडवांस। और जेईई मेंस क्या, अगर वो स्प्रिंग की क्वेश्चन देगा तो आपसे वो हाफ की एक्स स्क्वायर पूछ सकता है, आपसे वो कितने हाइट से ब्लॉक को गिरा है वो पूछ सकता है। तो ये किस में आने वाला है किस में नहीं आने वाला है ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि अगर मैंने स्प्रिंग पढ़ लिया मास्टर से तो मुझे स्प्रिंग आना चाहिए। अगर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया तो जेईई मेंस के प्रॉब्लम हो, जेईई एडवांस के प्रॉब्लम और नीट लेवल के प्रॉब्लम हो, बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम हो, मेरे लाल वो आपको आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपके मन के अंदर होना चाहिए। तो देखिए सवाल यही है कि इस टंकी को खाली होने में कितना वक्त लगेगा। बहुत अच्छा सवाल, ठीक है, प्रॉब्लम ही समझिए इसको। अब क्योंकि टंकी को खाली होनी है तो बॉटम पे एक हॉल मान लो, छोटा सा हॉल मान लो। यहां से ये किसी हाइट पर था, किसी स्टैंड पर है भाई, ऐसा समझ लीजिए किसी स्टैंड पर है, यहां ऐसे। अब यहां से पानी बाहर निकल रहा है, ऐसे पानी बाहर निकल रहा है। आप सोच के मुझे बताओ, आपको नहीं लगता बच्चा कि ये जो हाइट है दैट इज वाई, मैंने वाई कंसिडर करा, वैसे वो कैपिटल एच जो भी होगा, ये जो y की वैल्यू है क्या वो घट रही है या बढ़ रही है? सोचिए थोड़ा सा। y is decreasing or increasing when some amount of water is coming out from this bucket? Yes, y is decreasing very slowly, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अगर मैं इस वाले पोर्शन पे एरिया कैपिटल A लेता हूं तो ये जो टिपुक टिपुक चल रहा है इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, फिर भी मान लिया स्मॉल v या फिर आप v1 मान लो। ये जो स्मॉल होल है यहाँ की एरिया A मानो और इसकी वेलोसिटी v2 मानो। कंफर्म? एक चीज तो तय है बच्चा कि अगर इस टास्क में आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया एंड वेलोसिटी, सो थिंक अबाउट इट। एरिया और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? हाँ, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से कह सकता हूं कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो ये कहती है ना बच्चा कि जहां पर एरिया कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी और जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी। इसलिए तो ये वाली जो सरफेस है वो बहुत धीरे धीरे आएगी, वी, और ये धमाक बहुत तेजी से बाहर आएगा। ठीक है, ट्राई टू फील एंड ट्राई टू इमेजिन। ऑलवेज फिजिक्स को इमेजिनेशन के साथ करिएगा, आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर मैं इमेजिनेशन करवाता हूँ वहाँ इमेजिनेशन करते रहा करो कि हाँ यार ऐसा फील के साथ मज़ा आएगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं AV1 इज इक्वल टू AV2। गजब, कैपिटल A एज इट इज। क्या मैं इस Vy1 की जगह पर dy बाई dt लिख सकता हूं विथ साइन माइनस? इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ही ज्यादा चर्चा करा कि माइनस आने के पीछे का कारण आपको समझ में आ जाए। क्या दैट वेलोसिटी इज बेसिकली dy बाई dt? आंसर इज यस। बट क्या दैट y इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली? आंसर इज यस, दैट्स व्हाई देयर इज माइनस। इज इक्वल टू स्मॉल a, फिर से कैपिटल A क्या है बच्चा लोग? A इज नॉट एप्पल, A इज नॉट एप्पल, बट क्या कैपिटल A इज द एरिया? हाँ, स्मॉल a इज नॉट आंट, चीटी नहीं है, बट क्या है, चीटी जैसा होल जरूर है। क्या स्मॉल a इज द होल एट द बॉटम पार्ट ऑफ दैट बकेट? आंसर इज यस। ठीक है, चलो तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई। क्या हम यहाँ पर वापस आगे बढ़े तो फिर लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a एंड देन अंडर रूट 2gy। ओह, कहाँ से आया ये 2gy? अरे प्रीवियस क्लास, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स के अंदर। अगर आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखनी है तो प्रीवियस क्लास बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए प्रीवियस क्लास की बात है
कि अगर कहीं पर भी मुझे टंकी के अंदर होल पता हो, उसकी पोजीशन मुझे पता हो और उसके ऊपर कितना फ्री सरफेस तक का हाइट है, तो मैम बता सकते हैं टॉरिसलीज लॉ इसको बोलते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डायरेक्टली √2g/y। अब क्या था, अब काम खत्म हो चुका है। अब आपके इसके अंदर मैथ्स है, ये फिजिक्स खत्म हो गई यहीं पे। अब देखिए आगे पूरा का पूरा जो रोल है वो मैथ्स का है। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो y को एक तरफ लेके आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, -dy √2gy स्मॉल a बाई कैपिटल A, ठीक है। अब थोड़ा और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, -dy ऐसे लिखता हूं मैं, y की पावर -1/2 √2g a बाई कैपिटल A। क्या ये पिक्चर क्लियर हुआ आपको बच्चा लोग? अच्छा dt भी था क्या कहीं पे? हाँ dt कहाँ चला गया? dy/dt a बाई कैपिटल A एंड देन अच्छा dt यहाँ पर आ गया, ये dt। अब देखो हमें y चाहिए, y और टाइम भी चाहिए, क्योंकि dt को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे t मिल जाएगा, और अगर dy को इंटीग्रेट करूंगा तो y यानी कि हाइट में रिलेशन मिल जाएगा। तो हमारा जो मेन टास्क है कि टाइम कितना लगेगा इसको पूरा खाली होने में, वो इंटीग्रेशन से ही कर सकते हैं, बिना इंटीग्रेशन के यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो लेट्स डू इंटीग्रेशन, दोनों इक्वेशन की तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जैसे आप इंटीग्रेशन मारोगे ना मेरे लाल, तो ये हो जाएगा माइनस में y की पावर -1/2 dy है ना, इज इक्वल टू बच्चा a√2g। देखो इसको भी वहां भेज देते हैं ताकि काम आसान हो जाए, और फिर इंटीग्रेशन dt। अब बारी आती है कि हाउ यू टेक योर लिमिट्स, बिकॉज अगर लिमिट्स को आपने गलत ले लिया तो फिर इतना देर तक करने का आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है बच्चों वो गलत हो जाएगा। इसलिए लिमिट हमेशा सोच समझ कर लें, वरना गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, समय हमेशा बढ़ेगा, समय कभी भी घटेगा नहीं। तो आप सोचिए स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 समय था, t इक्वल्स टू एकदम 0 टाइम, तब क्या ये टंकी पूरी भरी होगी, या जो भी होगी, जो भी हाइट रहा होगा, जो भी स्टार्टिंग से हाइट रहा होगा कि भाई 5 मीटर 10 मीटर या 15 मीटर whatever it is, but if I talk about the starting time, the initial time, then the tank is full. Suppose that height is h. As time goes on, that capital H is decreasing. We can clearly see from the diagram. So when the time increases, capital H decreases. Try to feel. Physics is all about imagination. So slowly, at particular time, at some particular instant, at some particular time, you will observe that this entire tank is empty. Oh ho. या हम ऐसा समझें कि t बराबर t टाइम पे ये टंकी पूरी खाली हो गई तो h की वैल्यू 0 हो गई। क्या पिक्चर क्लियर है? बोलो मेरे लाल बाल गोपाल, क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आया है? अरे हमारे कैमरा तुम गिर गए, रुको। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से। एक्चुअली व्हाट हैपेंस एवरी टाइम आई हैव टू चेक माय कैमरा बिकॉज so many times it troubles me a lot, but we are planning to change this entire study things। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी बच्चा लोग अपडेट वर्जन में, और बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए ये हो गया a√2g बाई कैपिटल N इंटीग्रेशन dt। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या y की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1? आंसर इज यस सर। फिर इसकी लिमिट भी ले लो। क्या इसकी लिमिट है? h से 0। यस सर, हियर वी हैव √2g स्मॉल a बाई कैपिटल N डायरेक्टली t। अच्छा, क्या y की पावर 1-1/2 दैट इज हाँ, y की पावर 1-1/2 दैट इज 1/2, यानी ये आ गया √y, और ये 1/2, तो यहाँ पर आ गया 2, और वो भी किस में बच्चों? माइनस में। किस में बच्चा लोग? माइनस में। चलिए, तो ये हो गया कैपिटल H, ये हो गया 0। दिस इज योर √2g a बाई कैपिटल A एंड द टाइम्स t। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर शांति से y के जगह पर पहले 0 लिखेंगे, फिर माइनस करके अपर लिमिट की लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो ये आता है -2 अंडर रूट में 0, कोई मतलब नहीं है उसका लिखने का, फिर माइनस में अंडर रूट में h इज इक्वल टू 2g a बाई कैपिटल A times t. All right, my dear bachcha party. So minus and minus is going to be cancelled out.
सो 2 टाइम्स रूट एच रूट 2g a बाई कैपिटल ए एंड देन टाइम्स t। ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है, पूरा ही आ चुका है। बट कैन आई राइट दिस 2 एज अंडर रूट 2 एंड देन अंडर रूट 2? इससे बेनिफिट क्या होगा बच्चों? माइनस माइनस तो कट गया। इससे बेनिफिट क्या होगा बच्चों? ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा ना वो हो जाएगा अंडर रूट में 2h कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a एंड देन इसको हम पूरा नीचे तक लेके आ जाते हैं ताकि शांति से ऐसा हो जाए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। t को सब्जेक्ट बनाया, a इधर आया, तो कैपिटल A बाई ए अंडर रूट 2h बाई जी। क्या दिस इज द टाइम विच वी हैव टू फाइंड? हमें जो फाइंड करना है वो निकल गया। यस सो ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर कोई भी टैंक पूरा खाली हो सकता है। अगर आपको कोई टंकी दी है, 50 मीटर पानी भरा हुआ है, 60 मीटर पानी भरा हुआ है, 120 मीटर पानी भरा हुआ है, वट एवर द हाइट इज गिवन, एंड इफ यू हैव द एरिया अपर सेक्शन एज वेल एज द बॉटम सेक्शन पे जहां पे होल है, तो आप इजीली बता सकते हो कि इतने सेकंड के अंदर, इतने घंटे के अंदर या इतने मिनट के अंदर जो टंकी है भाई साहब वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी। फील आया बच्चा पार्टी? तो प्लीज़ कमेंट करना। आपके पॉजिटिव कमेंट्स के लिए मैं हमेशा सदैव आभारी रहूँगा। प्लीज़ इसे नोट करें। इसी में एक और अच्छी वैरायटी है जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, और उसे करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आनंद की अनुभूति आएगी, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है लाल। उतारो। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। तेरी मिट्टी में मर जाऊं, तेरी मिट्टी में। सॉन्ग हो ना कि मास्टर हमेशा ये वाला सॉन्ग जो है गुजराती वर्जन में गाता था, आज हिंदी में क्यों गा रहे हैं भाई साहब? आज स्वतंत्रता दिवस है, भारत की आज़ादी का दिन है। थोड़ा बहुत देखिए, यहाँ पर भारत माता की जय का नारा भी लगेगा, तो अच्छे से सुनिएगा और आप भी थोड़ा सा जोश में रहिएगा, ठीक है? चल बच्चा देख, ध्यान से देख मेरे लाल बाल गोपाल। मैं इसे रफ़ क्यों कर रहा हूँ? इसी में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? बट ये मेरे को रफ़ करना ही पड़ेगा बच्चा। चल मेरे लाल देख ध्यान से बच्चा, सवाल को ध्यान से समझिए मैं क्या पूछने वाला हूँ। अब इसी में एक और अच्छी बात, एडवांस लेवल, और ऐसे फिर ये दूसरा इलिस्ट्रेशन कराऊंगा, इसके बाद पैपे नहीं करूंगा, तुम खुद ही समझ जाओगे कि अच्छा अब इसी के अंदर हम मॉडिफाई करके खुद ही बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। खुद ही तुम अनंत फिजिक्स में अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं। इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड कि हाउ यू कंसिडर एंड हाउ यू रीड द कॉन्सेप्ट। परफेक्ट कॉन्सेप्ट करोगे तो फिर सवाल आपके लिए कुछ खास बात नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके पक्के नहीं होंगे तो फिर वही क्वेश्चन आपके प्राण भी ले लेंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मेरे प्राण जाने चाहिए या मेरे प्राण रहने चाहिए। तो आपको सवालों के प्राण निकालने हैं, खुद के प्राण मत निकलने देना, ठीक है? जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। ओके सुनाई चाणो। चलो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने। नाउ क्वेश्चन इज, if T1 is the time for, थोड़ा चेंज करता हूं, रुको। हाँ, मान लो कि टंकी आधा खाली होने में लगने वाला वक्त समय T1 है। If T1 is the time to empty the tank half and T2 is the time to empty the tank entirely, so what will be the ratio? Got my point? मैंने क्या बोला? अगर मैं कहूं कि T1 समय में ये आधा हो जाता है और अगले T2 समय में ये शून्य हो जाता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है, सो व्हाट विल बी द रेशियो? यू विल स्टार्ट योर प्रॉब्लम अगेन विद दैट सेम कॉन्सेप्ट। वी हैव द एरिया, वी हैव द वेलोसिटी ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द वाटर एंड वी हैव द एरिया एट द बॉटम सेक्शन ऑफ द वाटर। सब वेलोसिटी लेट्स वेलोसिटी बी v2 and the velocity be that your v1. okay, so the entire things will be same बच्चा लोग। बट क्या हम यहाँ तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। हमें ध्यान से क्या रखना है, लिमिट अच्छे से करनी है। अगर लिमिट आपकी अच्छे से हो गई तो आंसर आपकी कदमों में होगा, कोई खास बात नहीं है, बट यही है एडवांस। चलिए आइए देखिए, अब ध्यान से समझो। पहले तो जीरो टाइम पे ही एच रहा होगा, फिर आधा हुआ यानी कि h/2, और टाइम कितना t1 हो गया। क्या ये बात आपको समझ पड़ी है ना? पढ़ी है ना बच्चा लोग? चलिए तो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, शांति से। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या इसका सॉल्यूशन हुआ? डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बचा लेते हैं। y की पावर -1/2 + 1 यानी कि अंडर रूट में y, अरे मोरी माई,
अंडर रूट में वाई अपॉन में नीचे माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2। ओ हो तो ये आ गया 2। फिर बच्चा गजब, ये हुआ h, ये है h/2, दिस इज a अंडर रूट 2g/a। डायरेक्टली इसका आंसर लिख दूँ T1। चमचम चमकीला मेरे लाल बाल गोपाल, वेरी गुड। ओके सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर जी। अब क्या करें सर जी? तो देखो बच्चों, 2 को बाहर फेंक दो, y की जगह पर हो जाएगा अंडर रूट h/2, है ना। फिर ये हो जाएगा माइनस में अंडर रूट h, है ना। क्या पिक्चर यहाँ तक क्लियर है? जी जी जी। तो अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट 2, नॉट अ प्रॉब्लम, वी कैन डू इट। हाँ चलो, तो ये हो गया, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। एंड हियर वी हैव a अंडर रूट 2g डिवाइडेड बाई a, एंड देन वी हैव माइकल T1। ऑलराइट माइकल, सो one more thing I can do is that, तोड़ सकते हो इसको? तोड़ दे? हाय, तोड़ दे क्या? तोड़ दे बच्चा लोग, उई तोड़ दे। ये कैसी आवाज निकल रही है यार? पिंगू, तोड़ देते हैं ना। चलो देखो, क्या यहाँ से कॉमन निकल रहा है कैपिटल H? ओ हो। सो -2 अंडर रूट H, ओ हो 1/√2 -1। ओके, पॉप द बिल्डर, दैट्स द सॉल्यूशन। ऐसे मत देखो यार, बाबा एसएसपी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, मिमिक्री भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए बच्चा, बस यही मेरा प्लान रहता है। चलिए, पढ़ाई जो है स्ट्रेस के साथ नहीं, फन के साथ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए a√2g/a एंड देन T1। अब ध्यान से देखो, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं -√2√2√h। पता चल रहा है ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? 1 -√2 अपॉन में √2। ओ हो क्या ये √2 से √2 कटीला? जी सर। क्या a अंडर रूट 2g बाई कैपिटल A टाइम्स T1 में ये √2 से ये भी √2 कटीला? यस सर। तो क्या बचीला मेरे बच्चा लोग? हमारे पास जो आंसर बचा ही वो है रूट कैपिटल H √2 -1, माइनस को अंदर भेज दिया, ठीक है, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई कैपिटल A √g एंड मल्टीप्लाई बाई T1। सो फाइनली विल मेक अ सब्जेक्ट T1। जैसे ही तुम T1 को सब्जेक्ट बताता है बच्चा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल H/g, है ना, कैपिटल A बाई A एंड √2 -1। दिस इज योर टाइम T1। इस टाइम में टंकी आधी हुई है। दूसरी बात, टंकी को और पूरा खाली होने में कितना वक्त लगा? तो इसी इक्वेशन को फिर से आगे बढ़ाते हैं, और इस इक्वेशन में जब आप आगे बढ़ाओगे -1/2 dy a√2g डिवाइडेड बाई कैपिटल A इंटीग्रेशन dt। अब सोचो, अब सोच समझ के जवाब देना। 0 से T1 में टंकी आधी हुई, तो नेक्स्ट टाइम T1 से नहीं, सोचना समझना और मुझे जवाब देना, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रोकिए, वीडियो को पॉज करिए और थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द लिमिट। लिमिट बोलो बच्चा लोग। T1 से T2 या 0 से T2? कंफ्यूजन रहता है यहां पे। सवाल के अंदर ऐसा बोला था कि T1 इज द टाइम जहां पे टंकी आधी हुई और T2 इज द टाइम जहां पे टंकी खाली हो गई। तो वो जो T1 है ना, वो 0 से T1 है, और जो वो T2 है ना, वो T1 माइनस T2 नहीं है, वो 0 से T2 है। इसलिए आपको यहां पे ऐसे ही करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में टाइम 0 था, तब टंकी आधी थी, क्योंकि आधी तो हो चुकी है, और जैसे ही टाइम T2 हुआ फाइनल टाइम, तो फिर टंकी क्या हो गई? खाली हो गई। गॉट माई पॉइंट? यस, ये हुआ। आगे देखिए, डायरेक्ट करते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन आया वैसे ही है, -2 अंडर रूट में y, लिमिट प्रॉपरली प्लेस करना है, h/2 0 a√2g डिवाइडेड बाई a एंड देन T2। गॉट माई पॉइंट बच्चा लोग? ठीक है सर। सो -2, तुम्हारे जगह पे मैं ही ठीक है सर बोल देता हूँ। अंडर रूट y मतलब 0 हो गया, माइनस में अंडर रूट में h/2, ठीक,
इज इक्वल टू ए रूट 2g डिवाइड बाई ए एंड देन T2। गजब, अरे गजब, कुछ कटीला बच्चा देख ध्यान से, इस 2 को हम तोड़ देंगे रूट टू में, तो ये वाला रूट 2 से तो ये कट जाएगा और फिर ये भी कट जाएगा, है ना। तो बचता क्या है, बचता है अंडर रूट में h, फिर ये अंडर रूट में g कैपिटल A बाई स्मॉल a एंड दैट योर T2। हो गया, खत्म हो गया। तो अब आपके पास T2 भी आ गया, आपके पास T1 भी आ गया, आपको रेशियो बोला था, तो T1 बाई T2 आप देख सकते हैं पूरा कट जाएगा, सिर्फ बचता क्या है रूट 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज योर फाइनल आंसर। यस, ये बहुत ही बेहतरीन आपने एक चीज़ सीख ली कि अगर कोई बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है, बॉटम पार्ट पे अगर एक छोटा सा होल है, तो उस होल से जो पानी लगातार बाहर आता रहेगा, उसके लिए हमने ये भी देख लिया कि कितना रेंज होगा, कितना मैक्सिमम होगा अपने को आता है, कब आधा होगा कब खाली होगा अपने को आता है, अगर अलग अलग समय दिया है तो सवालों को डील करने आता है। मैं तो आपको कह दूं कि अगर आप ये इक्वेशन अच्छे से अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर रखे हो ना, तो मैं कोई भी सवाल कर दूं, वर्मा जी का किताब उठा लो, DC पांडे जी का उठा लो, BM शर्मा का उठा लो, सिंगेज उठा लो, कोई भी उठा लो, अगर टंकी वाली सवाल है तो ये आप कॉन्फिडेंस रखना कि आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जनरलाइज मेथड है, आपने कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में किया है। ये इक्वेशन को ध्यान से रट लो, रटना क्या हो रहा है, समझना था, कुछ भी नहीं था। ये डायग्राम अच्छे से समझ लो, तो मैं कुछ भी बोलूं यार, मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप खुद ही ट्राई कर लो कि टंकी 1/3 होने में इतना वक्त ली, 1/4 होने में कितना वक्त लेगी, टंकी 1/3 में इतना समय ली, पूरा खाली होने में कितना लेगी। अब आप बताइए किसका खेल है, फिजिक्स का कि मैथ्स का? इस क्वेश्चन के अंदर मैथ्स का ज्यादा खेल है, फिजिक्स आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि ये घट रहा है तो माइनस लेना है, ये बाहर जा रहा है और इसके अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, गेम ओवर। ठीक, उतारिए बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, ध्यान से करिएगा, इसको अच्छे से उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। चलो चलिए बच्चा लोग, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे विस्कोसिटी की। किसकी बात करेंगे? विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी से याद आया, क्या आपने शहद का नाम सुना है? सर क्या मजाक कर रहे हो, शहद तो हमें पता ही होता है। बाबा रामदेव वाला भी चलेगा, डाबर हनी भी चलेगा, कोई भी प्रोडक्ट का भी ऐड कर दे रहा हूँ मैं साथ साथ में। तो हनी को ऑब्जर्व करिए, फील करिए शहद को, शहद बहुत बढ़िया। शहद को फील करते करते आप सोचिए कि आपके पास पानी भी है, माइंड के अंदर इमेजिनेशन करवा रहा हूँ, पानी को सरफेस पे गिरा दो, पानी को सरफेस पे गिरा दो, और आपके पास जो शहद था उसे भी गिरा दो, थोड़ा डिस्टेंस पे गिराना। पानी को गिराया, हाँ सर, शहद को गिराया, हाँ सर। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? सोच के जवाब दीजिए। सर गिराया, गिर गया, उसमें क्या है सर, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन करूँ, कहाँ है सर, इसमें कहाँ फिजिक्स है? बच्चा सोच, जब तूने पानी को गिराया ना, पानी बड़ी तेजी से फैली, मतलब पानी इजीली फ्लो हो गया, सरफेस पे पूरा चला गया। बट वहीं तू अगर ऑब्जर्व करेगा शहद को, तो वो इतनी आसानी से नहीं फ्लो हुआ, वो चिपक गया सरफेस के साथ। यहाँ पर फिजिक्स आ गई। अब धीरे धीरे आप फ्लूइड की प्रॉपर्टी के अंदर घुस रहे हो। अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, एक्सटर्नल फिनोमेना पढ़ रहे थे, प्रेशर वेरिएशन, फिर उसके बाद डेंसिटी, फिर ये टेम्परेचर का इफेक्ट, बर्नौलीज इक्वेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब जो आप पढ़ोगे ना, वो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पे चर्चा है। ट्राई टू कनेक्ट विद दिस पॉइंट। मैंने क्या बोला? अब जो आप पढ़ोगे वो इंटरनल प्रॉपर्टी पर पूरा का पूरा स्टडी होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने शहद गिराया, तो मैंने आपको कहा कि आपने शहद गिराया, सेम टाइम में आपने पानी को भी गिरा दिया सरफेस पे। पानी इजीली फ्लो नहीं हो सकता, सॉरी, पानी इजीली फ्लो होगा, बट शहद इजीली फ्लो नहीं हुआ। इनके पीछे का लॉजिक क्या है? इनके पीछे के लॉजिक है कि सरफेस और इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स है। वो अट्रैक्शन फोर्स शहद में ज़्यादा है। पानी वाले केस में पानी का जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो सरफेस है जहाँ पर आपने गिराया है, उनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स कम है। खैर ये पूरी तरह से अलग बात हो गई, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। यहाँ से आपको सिर्फ इतना समझना है, जिससे मैं अपने टॉपिक को आपके साथ कनेक्ट करा पाऊँ, कि दोनों तो फ्लूइड है, दोनों लिक्विड है। शहद भी है, ऑयल भी है, पानी भी है, केरोसिन भी है। ऑल द थिंग्स आर काइंड ऑफ लिक्विड, बट देयर आर सम लिक्विड which can easily flow and there are some liquid which cannot easily flow.
जो इजिली फ्लो हो जाए, जो इजिली फ्लो हो जाए वो नॉन विस्कस फ्लो है, और जो इजिली फ्लो नहीं होता वो विस्कस फ्लो है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ट्राई टू फील. द लिक्विड विच कैन फ्लो इजिली, they are said to be the non-viscous flow, and the liquid which cannot flow easily, they are said to be the viscous flow. Best example, oil आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, वो क्या है? विस्कस फ्लो है. पानी आसानी से फ्लो हो सकता है, वो क्या है? नॉन विस्कस फ्लो है. अब हम ये विस्कस फ्लो पे चर्चा करेंगे कि विस्कस फ्लो में ऐसा कौन है. कोई तो है, कोई तो कुछ प्रॉपर्टी है जो इनको क्या करती है, कंपैरिजन टू पानी स्लो कर देती है. अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं. ठीक है, चलिए, पता चल गया ना आपको पढ़ना क्या है? विस्कस फ्लो के अंदर की प्रॉपर्टी आपको स्टडी करनी है, उनके फॉर्मूले के अंदर आपको घुसना है, कैसे आया, क्यों आया, क्या है, सब कुछ समझते हैं. प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी है. मान लीजिए काइंड ऑफ सरफेस है. ठीक है बच्चा, ये क्या है? आपका सरफेस. ओहो, आपको मैं बोलता हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर से जितना आपको पहले पढ़ा दिया गया ना, सारे कॉन्सेप्ट के जो होते हैं, जब भी आपके एडवांस लेवल की बात करूँ या मेंस लेवल की बात करूँ या फिर आपके मेडिकल के क्षेत्र के अंदर भी बात करूँ, सवाल आपके पहले से ही आते हैं, वहीं से आता है जहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया स्टार्टिंग के लेक्चर में. अब जो आप पढ़ोगे ना, इससे इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं. और हाँ, ये एडवांस पे अंदर नहीं आएगा, फिक्स है. विस्कस फ्लो नहीं आएगा, बट मेंस के अंदर आएगा. बट अगली जो टॉपिक होगी उसके अंदर से सब जगह पर आएगा. मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि मेरे इस लेक्चर का ये जो पोर्शन है मेंस के लिए, एडवांस के लिए है कि सिर्फ मेंस के लिए, कि एडवांस के लिए. देखिए, जो एडवांस के लिए वो मेंस के लिए तो है ही, बट कुछ कुछ पोर्शन मेंस के लिए वो एडवांस के लिए नहीं है. जैसे ये एडवांस में नहीं आएगा विस्कस फ्लो 100%. अब देखिए, सरफेस दिया हुआ है, ठीक है. आपने जो शहद गिराया था इसके ऊपर, जो ड्रॉप गिराए थे, ऐसे इसको जूम करके इमेजिन करो. क्या जब आप शहद को जूम करके इमेजिन करोगे, वो एप्लीकेशन चलता है जूम, वो वाला नहीं है, जब आप शहद को ऐसे इमेजिन करोगे, मतलब समझ लीजिए ना कि आप बहुत अच्छा सोनी का कैमरा रखे हो और आपने उसे बड़ा करके देखने की कोशिश करी मैग्नीफाइंग लेंस से, तो आपको इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगे. जब आप इसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखोगे तो बच्चा इसके अंदर क्या होंगे? डिफरेंट लेयर्स आपको दिखाई देंगे. ठीक है, ये लेयर्स दिखाई दिए. इसको देखने पर ऐसा लेयर्स दिखाई दिया. इमेजिन करना, द लेयर विच इज एट द बॉटम पार्ट और द लेयर विच इज एट वेरी क्लोज, द लेयर विच इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, जो लेयर सबसे सरफेस की क्लोज्ड है, ये वाली. और एक अलग बना देता हूं ऊपर, लाल वाली. आप मुझे सोच के बताओ, नीली वाली और लाल वाली में अगर मैं इस सरफेस को शहद गिरा करके ऐसे इंक्लाइन कर दूं, तो कौन सी वाली बड़ी तेजी से चली जाएगी? दीज आर द लेयर्स. व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट व्हेन यू बेंड दिस सरफेस, द एंटायर पोर्शन ऑफ द हनी विल बी फॉल, गिरेगा. बट मैंने ये पूछा कि कौन सा वाला सरफेस धीरे धीरे चलेगा. ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा अमाउंट ना गिरे, और ये जाहिर सी बात है, जब आप शहद गिराएंगे तो शहद का जो सबसे लास्ट पोर्शन होगा वो चिपका रहता है. तो इसलिए आप आंसर दे सकते हो कि सर, जो लास्ट वाला, जो नीचे वाला पोर्शन है, इसकी रफ्तार तो होगी बट बहुत कम होगी, और सर जो सबसे ऊपर वाली है उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होगी. क्या होगी बच्चों? बहुत ज़्यादा होगी. यानी बच्चा पार्टी, इस वाले पोजीशन की रफ्तार अगर v है तो यहां पर जो रफ्तार होगा वो v प्लस डेल्टा v होगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेल्टा v? दैट डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी. मतलब कि अगर ये 0 मीटर पर सेकेंड है, मान लीजिए 0, तो ये होगा 5, ये होगा 10, ये होगा 15, ये 20, ये 25 और ये 30. ऐसा माना है सिर्फ कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है. कितनी पता नहीं, बट मान लिया. और अगर ऊपर से नीचे आते हो तो वेलोसिटी घटती है. अच्छा, जब आप नीचे हो तो आपकी वैल्यू, मतलब पोजीशन जो है वो आपका x है, और जब आप ऊपर जा रहे हो तो फिर वो x प्लस डेल्टा x है. मतलब पोजीशन में चेंज है. क्या आपके पोजीशन में चेंज से वेलोसिटी के जो लेयर से डिफरेंट उनकी भी वेलोसिटी डिफरेंट है? आंसर है यस. चीज को ध्यान से समझना. नाउ the all layers
the all layers are sliding over each other without getting mixed up. Yes or no? क्या सारे के सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसल फिसल करके चल रहा है? आंसर यस। तो सारे के सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसल फिसल के आगे चल रहा है और मिक्स भी नहीं हो रहा है। इस तरह के फ्लो को लैमिनार फ्लो बोलते हैं। प्लीज अपने मेमोरी कार्ड के अंदर रखिए, जो मैंने बोला फील करना। दिस काइंड ऑफ फ्लो इज नोन एज, देखिए लेक्चर मैं किस तरह से लेता हूं, बेसिक, रियल लाइफ एग्जांपल, कनेक्ट, फिर फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूं जो रियल में फिजिक्स आपके अंदर लिखी है। डायरेक्टली बोलता था आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं? लैमिनार फ्लो कहते हैं। एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट हो और वो एक दूसरे से मिले बगैर एक दूसरे पर फिसल फिसल करके आगे बढ़े, दैट इज सेड टू बी व्हाट? लैमिनार फ्लो। अब रीजन क्या है क्यों इनकी वेलोसिटी एक दूसरे से डिफरेंट है? तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कॉन्सेप्ट आया कि हर लेयर चल रहा है, तो एक लेयर दूसरे लेयर के लिए कॉन्सेप्ट कैसा हुआ? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हुआ। क्या हुआ बच्चा लोग? रिलेटिव मोशन। तो इनके बीच में, हर लेयर के बीच में कैसा मोशन है? रिलेटिव मोशन है। और ये रिलेटिव मोशन होने की वजह से, मतलब रिलेटिव मोशन अगर है तो कोई तो है जो इसको 5 करके रखा है, इसको 10 करके रखा है, इसको 15 करके रखा है, इसको 20 करके रखा है, ऊपर वाले को 25, उसके ऊपर वाले को 30 और नीचे आने पर सबकी वेलोसिटी काट रहा है। अरे कोई तो होगा जो ये कर रहा है। कौन हो सकता है? सोच के देखो, फील करना इस बात को। अगर आप सरफेस पे चल पा रहे हो, देयर इज सम फोर्स। अगर मैं इस पे लिख पा रहा हूं, देयर इज सम फोर्स। उसी तरह से लैमिनार फ्लो के अंदर भी एक फोर्स है जो इस रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, सपोर्ट नहीं। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्योंकि अगर सपोर्ट करता होता तो सबके सब एक ही साथ चले जाते नीचे, बट सबके सब एक साथ नहीं गए। कोई है जो इनको पकड़ के रख रहा है। अच्छा तू ऊपर वाला है, तेरे को पकड़ के रखता हूं। हाँ नहीं, तू जा। नीचे वाला है, अच्छा तेरे को पकड़ के रखता हूं। तो ये फोर्स कौन है जो नीचे वाले सर्फेस को पकड़ के रख रहा है? ऊपर वाले, अच्छा तू ऊपर वाला है, जा भाई। उसी फोर्स को बोलेंगे बच्चा रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला फोर्स, और उसका नाम पड़ा है विस्कस फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? विस्कस फोर्स। फिर से समझिए, लैमिनार फ्लो क्या है? लैमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बिना एक दूसरे पर मिले हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है तो ये मोशन रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन होने के भी पीछे कुछ तो होगा जो एक को कम वेलोसिटी दे रहा है, दूसरे को ज्यादा वेलोसिटी चलने दे रहा है। तो कोई पकड़ के रखा, उस पकड़ के रखने वाले फोर्स को या इस रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाले फोर्स को ही हम विस्कस फोर्स कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लैमिनार फ्लो यानी कि विस्कस फ्लो के अंदर होता है। और ये जो प्रॉपर्टी आई कि किसी विस्कस फ्लो के अंदर विस्कस फोर्स का लगना, इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं मेरे लाल? इसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। आइए और पॉइंट समझते हैं। अब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करा गया। ऑब्जर्वेशन क्या करा गया? डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स लिए गए, मतलब फ्लूइड लिए गए, विस्कस फ्लो। घी ले लो, शहद ले लो, तेल ले लो, केरोसिन ले लो, पानी ले लो, सबका ऑब्जर्वेशन करा गया। आप बोलोगे सर पानी तो नहीं है ना? जैसे अगर मैं पानी में भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज आएगी ना, तो सभी का एक जैसा रफ्तार नहीं होगा। देखो विस्कस फ्लो किसको बोलते हैं पहले वो समझिए। ऐसा नहीं है कि आपने पानी को पहले बोल दिया कि आप नॉन विस्कस हो, आप विस्कस में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जब आप दो लिक्विड लोगे ना तो कंपैरिजन करोगे, किसकी वेलोसिटी कम है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो हमारे लिए विस्कस फ्लो है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी नहीं होगी, जिसकी वेलोसिटी कम है वो हमारे लिए विस्कस फ्लो है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी हमारे लिए नॉन विस्कस फ्लो है। ठीक है, तो ऐसा समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स लिए गए। डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड लेने के बाद ये देखा गया कि ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है लिक्विड के अंदर, जो उनके मोशन का अपोज करता है, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। किस पे? एक है ए, हाँ, और एक है डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हमने ये देखा कि अगर हम x में चेंजेस मारें, इसको मैंने x बोला, y भी बोल सकते हो ऊपर जा रहे तो, इफ यू चेंज योर लोकेशन, इफ यू चेंज योर पोजिशन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ दैट फ्लूइड, तो आप ये देखोगे कि वेलोसिटी में परिवर्तन आया। जब भी x में वेरिएशन के साथ किसी टर्म्स में वेरिएशन आए, जब भी x के साथ किसी टर्म्स में वेरिएशन आए, या जब भी लेंथ के साथ किसी टर्म्स में वेरिएशन आए, फिजिक्स में उसको ग्रेडियंट बोलते हैं।
आप सुनोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ये पोटेंशियोमीटर के अंदर आएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। इसी तरह से आएगा काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद में ये चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। कनेक्ट करो, टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स में वेरिएशन के साथ टेम्परेचर में वेरिएशन, पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन आया एक्स में वेरिएशन के साथ, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, वहाँ डेल्टा वी पोटेंशियल है। समझ में आई बात? तो ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स है ये है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैं वीजी लिख देता हूँ, और ये है आपका एरिया। और ये सत्य भी है बच्चा, किसी भी लिक्विड की एरिया जितनी बड़ी होगी उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस ज़्यादा ही होंगे। इंटरनल फोर्सेस मतलब विस्कस फोर्स ज़्यादा ही होगा उसको पकड़ के रखने के लिए। देखिए आपके घर में 5 किलो घी का डब्बा है, 50 किलो घी का डब्बा है, 5 किलो घी के डब्बे को आप स्टीयर कर पाओगे, शायद तक कर पाओगे हाथ से लेकिन 50 किलो के अंदर हाथ डाल करके आप ऐसे हिलाने की कोशिश करें, आपको महसूस होगा कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। वो ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर पहले से एक फोर्स मौजूद है जो आपके मोशन का अपोज कर रहा है। जस्ट लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी क्या करता है पता ही है ना, फ्रिक्शन नॉर्मल बात आपके मोशन का अपोज करता है बट एक लिमिट तक। वैसे ये होता है कि अगर मुझे किसी फ्लूइड को हिलाना है तो मुझे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस फ्लूइड के अंदर विस्कस फोर्स कितना है। अगर विस्कस फोर्स 50 न्यूटन का है और आप 10 न्यूटन की ताकत से हिलाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके हाथ टूट जाएंगे, हिला ही नहीं पाओगे आप उसको, घी के डब्बे को। बट अगर 50 न्यूटन आप 50 से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वो स्टेयर कर पाओगे। तो ये तो सिंपल सा कॉमन थ्योरी कहता है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो हमारा विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगा, और डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स जैसा है उसमें वेरिएशन जैसा है उसी हिसाब से विस्कस फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। ये पूरा ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो विस्कस फोर्स भी कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, एरिया कम होगी तो विस्कस फोर्स भी कम होगा। ये मैं नहीं कह रहा, कॉमन थियरी कह रही है और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कह रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये बात भी सर समझ में आ गई, आनंद की अनुभूति आ गई, मजा आ गया, वाह वाह। अब क्या करें क्या करें क्या करें? F इज प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स। देखो बच्चा मैथ्स में कभी भी, फिजिक्स में कभी भी प्रोपोर्शनल आता है तो हमेशा कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट है नीटा, ईटा जो भी बोल दो। यहाँ पे ये जो नीटा आ रहा है ना इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स कि जो आपका लिक्विड है उसका टाइप कैसा है, आपका जो लिक्विड है उसमें डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स कैसा है, आपका जो लिक्विड है उसमें फोर्स कितना लग रहा था इंटरनली, इन सब बातों पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हर मटेरियल हर फ्लूइड का अलग अलग होता है, जैसे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट होती है, वैसे ही जो आपका नीटा है वो भी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। गॉट माई पॉइंट मेरे लाल बाल गोपाल? यस। तो देखिए ये आपका इक्वेशन आ गया, एफ इज इक्वल टू नीटा है डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, जिसे आप अपने मन मंदिर में बसा लो, जीवन काल के अंत समय तक बहुत काम आएगा। आगे सुने ध्यान से। अब हम अगर f इज इक्वल टू नीटा ए बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स में नीटा को सब्जेक्ट बनाएं तो ये क्या आता है, f डेल्टा एक्स a डेल्टा v। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इसका है मीटर, इसका है मीटर का स्क्वायर और इसका है मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर से मीटर कट गया तो यह आया न्यूटन सेकेंड अपॉन में मीटर का स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ नीटा। एंड देयर इज ऑल्सो CGS यूनिट, क्या डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर का स्क्वायर? हाँ, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर से रिलेटेड एक साइंटिस्ट का नाम रखा गया है उनकी याद में। टू बी रिमेंबर्ड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, पॉइसिली करके एक साइंटिस्ट थे, स्पेलिंग गलत हो रही है मेरे से, पॉइसिली, कुछ भी हो यार, कुछ भी लिख दो भाई, रामलाल कामलाल जो भी लिखना लिख दो यार, उसमें क्या इंग्लिश फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहाँ रटने जाऊँगा उनका, पॉइसिली की स्पेलिंग में PO पॉइसिली है, बस इतना पता है, नाम भी तो ऐसे होते हैं यार, ठीक है, पॉइसिली। बट आप अधिकतर किताबों में पाओगे इसको शॉर्ट में पॉइस लिखते हैं। तो ये कौन सा यूनिट है बच्चा, ये CGS यूनिट है। CGS यूनिट को ही हम पॉइस बोलेंगे। अधिकतर किताबों के अंदर और अधिकतर सवालों के अंदर नीटा की जो वैल्यू दी रहती है, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। जब आपको प्रॉब्लम्स दिए होंगे कि भाई अपने पास ये फ्लूइड है तो उसके लिए नीटा इतनी दी है, तो आप देखेंगे कि वो पॉइस में है, तो मेक श्योर कि अगर वो पॉइस में है तो वो CGS में है, ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी कहानी कि विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है जो विस्कस फ्लो के अंदर होता है। विस्कस फ्लो के अंदर हमेशा एक फोर्स लगता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। उसी रिलेटिव मोशन के अपोज करने वाले फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। और ये जो विस्कस फोर्स होता है बच्चा पार्टी, वो किन बातों पर डिपेंड करता है? तो विस्कस फोर्स डिपेंड करता है एरिया पे, सरफेस की एरिया पे, और डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स पे। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स? तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट विच प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर्मूला हमारे पास आ गया, नीटा की कंडीशन हमने देख ली। अब आप इसको उतारें, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, उतारिए। बताइए, सोसाइटी में इतना बढ़िया गाना चल रहा है, घर कब आओगे, सनी से जाते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ये तो बात हो गई हमारी लेमिनार फ्लो विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी के साथ साथ एक और टॉपिक कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए, अब चर्चा करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, और डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल के साथ भी मैं उसको आपको कनेक्ट कराऊंगा, तो फील करें बच्चा लोग। चलिए देखिए, विस्कोसिटी के अंदर अब हमें बात करना है टर्मिनल वेलोसिटी की। किसके बारे में बात करना है बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। टांग टांग। अरे वाह, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ ली। मुझे तो पहले से ही पता है हम ये कर सकते हैं, और अगर हम ये कर लें तो फिर बहुत अच्छा होगा, है ना? चलो ठीक है बच्चा, लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, but before we start this concept of terminal velocity, there is also a scientist named Stokes. उन्होंने एक लॉ दिया। I cannot change the law, but I can explain the law. लॉ कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। लॉ जिसने दे दिया है उसे हम बदल नहीं सकते, बट हम उसे समझ जरूर सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक्स ने क्या बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था इन सब अंग्रेजों की वजह से। चलिए, स्टॉक्स ने ये बोला कि कोई भी विस्कस फ्लो है, एनी काइंड ऑफ विस्कस फ्लो इज देयर, से फॉर एग्जांपल हनी, शहद, उसमें एक बॉल है हैविंग रेडियस r. नाउ इफ द बॉल इज ट्राइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड, देन इट्स रफ्तार and its or you can say its velocity will be opposed by some force. ऐसा देखा गया कि अगर इसी बॉल को इस पानी के अंदर इस लिक्विड के अंदर जो कि विस्कस फ्लो है छोड़ दिया जाए, तो ये है ना, थोड़ा सा क्या करता है, अपोजिट फील करता है। अपोजिट फील करता है इन द सेंस, गलत बोला मैंने, अपोजिट फील नहीं करता, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो इसकी रफ्तार को उतना स्मूथ नहीं करती जितना स्मूथ वही चीज पानी में चलेगा। एक रबर के बॉल को आप पानी में फेंको, पानी के बहाव के साथ चलेगा। इसको फेंको, ये बहुत स्लो चलेगा। स्लो चल रहा है, इसका मतलब इस पर एक फोर्स लग रहा है। प्रैक्टिकली उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करके बोला। देखो, ये सारी चीज़ें प्रूफ के साथ आती हैं हायर स्टडी में। 12th में अभी इसकी जरूरत नहीं होती है, जेई मेंस और एडवांस में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कराया नहीं जाता। डायरेक्टली आपको इक्वेशन याद रखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये सब बीएससी लेवल में आएगा, इंजीनियरिंग में तो आएगा ही नहीं, बट बीएससी लेवल में, एमएससी लेवल में ये सब कराया जाता है। बहुत प्रूफ के साथ कराते हैं, बड़े से इक्वेशन, गंदे से इक्वेशन होते हैं 2-4 पेज के, उसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये सीधा याद रखना है कि अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो इस पे हमेशा इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स एफवी भी बोलते हैं। और स्टोक्स ने बोला कि ये जो एफवी है वो है 6 पाई नीटा आरवी। ये आप इसे अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लीजिए। ये एक ऐसा फोर्स है जो विस्कस फ्लो के अंदर लगता है। अभी आप बोलेंगे सर विस्कस फ्लो के अंदर, तो अभी आपने बोला था कि सर एक विस्कस फोर्स ऑलरेडी लगता है। विस्कस फोर्स जो है वो फ्लूइड के अंदर का फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? ये तब पैदा होगा जब कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विस्कस फ्लो में आ जाए। कनेक्ट हुआ? विस्कस फोर्स विस्कस फ्लो के अंदर ही है। और ये कब आएगा? ये तब आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस फ्लो के अंदर आ जाए। से फॉर एग्जांपल आपके पास बॉल है, हैविंग रेडियस r है, सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के लिए ही है ये 6 पाई नीटा r भी।
तो इसी स्फीयर से हम एक चीज़ इमेजिन करते हैं, समझते हैं अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। आपके पास में ना ऐसे एक फ्री फॉल हो रहा है विस्कस फ्लो का, ठीक है। इस विस्कस फ्लो की जो डेंसिटी है, चलिए मान लीजिए कि ये सिग्मा है और इसमें एक बॉल है, इसकी डेंसिटी रो है, इसका रेडियस भी आर है। कंडीशन है रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, बॉल की डेंसिटी सिग्मा से ज़्यादा है, जाहिर सी बात है वो हैवी है, नीचे की तरफ ही आ जाएगा। कहाँ आएगा बच्चा लोग? सीधा सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा। आपको और मुझे सोच करके ये बताना है, मतलब मैं तो सोच ही लिया हो, आप सोचो वीडियो को रोक करके इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। थिंक अबाउट इट, टेक अ ब्रेक एंड थिंक अबाउट इट, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। सबसे पहली और सबसे खास बात, इसका मास m है, मतलब तो रहेगा ही, बॉल है तो। अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ वेट फोर्स लग रहा है। से फॉर एग्जांपल मैं इसको F1 बोल दूं, ठीक है। तो ये जो वेट फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी mg। व्हाट इज मास? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना? तो डेंसिटी है इसके लिए रो एंड द वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड देन g। दिस इज ऑल अबाउट योर F1। Another force is acting on it because of the liquid buoyant force F2, हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। लिक्विड हमेशा कहाँ करती है? उसको पुश ऊपर की तरफ करती है। क्या बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड, है ना, वही है डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो m0g, तो m0 की जगह पर क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज सिग्मा एंड वॉल्यूम इमर्स्ड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड। तो वॉल्यूम तो पूरा का पूरा यही है, तो 4 पूरी तरह से वो उसके अंदर ही है, 4/3 पाई आर क्यूब एंड देन g। ओहो F1 आ गया, F2 आ गया। अब कौन सा फोर्स लग रहा है? सोचो सोचो सोचो, और कोई फोर्सेस लग रहा है इसमें? सोचो, स्फीयर है, ये रहा स्टोक्स लॉ। कहाँ लगेगा? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी कहाँ हो रही है इसकी? नीचे की तरफ, तो ये कहाँ लग जाएगा? ऊपर की तरफ। क्या पिक्चर क्लियर बच्चा पार्टी? अब सोच के देखो कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स नेट एफ नेट की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू बाबा न्यूटन? पापा बराबर मम्मी। सो एफ नेट इज इक्वल टू मास माइन टू एक्सीलरेशन। तो ये जो एफ नेट है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 माइनस FV इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओ हो, क्या पिक्चर क्लियर है मेरे बच्चों? बिल्कुल सर जी, वैल्यू रखो और क्या इसमें? F1 की जगह पर रखते हैं रो 4/3 पाई आर क्यूब देन g माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब g देन माइनस 6 पाई नीटा आर वी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सो मास की जगह पर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब देन डेंसिटी एंड देन एक्सीलरेशन। अरे गजब सर, क्या इक्वेशन आया है, आनंद की अनुभूति भी आ गई है। अब इस इक्वेशन से बहुत खास बात मैं आपको समझाने वाला हूँ, प्लीज़ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना और फील करना, बिकॉज फील कर गए तो आनंद की अनुभूति, और अगर फील नहीं किए तो लगेगा यार क्या बकैती है, क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फील करना इस बात को, जो भी मैं कहने जा रहा हूँ। इस इक्वेशन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने पर आपको ये पता चलेगा कि जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, स्टार्टिंग में एट सम मोमेंट, क्या ये फ्री फॉल जैसा ही है? आंसर है यस। अगर ये फ्री फॉल जैसा है स्टार्टिंग में, तो क्या हमारी वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो? आंसर है यस। अगर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो, तो फिर ये इक्वेशन आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा? देखिए, रो माइनस में सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी एंड 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू ए। कुछ कटा बच्चा? देखिए क्या कट रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब से कट गया। सो द एक्सेलरेशन रो माइनस सिग्मा एंड देन जी अपॉन रो। दिस इज द एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन, इसे बोलेंगे इनिशियल एक्सेलरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनिशियल एक्सेलरेशन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अब सोच के देखो कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा,
क्या वेलोसिटी की वैल्यू जीरो ही रहेगी या थोड़ी सी बढ़ी? कितनी बढ़ी नहीं पता, फील करना इस बात को, वरना सब ऊपर से जाएगा बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डेप्थ में लेके जा रहा हूं आपको। स्टार्टिंग में तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ था ना, तो जीरो हो गया था, तो ये इनिशियल एक्सीलरेशन आया। अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है जो कि रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है, ma के बराबर है। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दूं कि दिस टर्म इज एंटायरली ma, दैट इज एफ नेट। थिंक अबाउट इट। क्या वेलोसिटी के बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ेगी? यस, बट आगे साइन माइनस है, आगे साइन माइनस है। तो बताइए ये पूरा टर्म्स क्या हुआ, क्या घट रहा है? आंसर है यस। कैसे बोला मैंने? ये दोनों तो देखो कांस्टेंट है, इनमें वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इस इक्वेशन में वेलोसिटी है ही नहीं, तो मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ। सपोज मान लो ये 10 है और एफ भी मान लो स्टार्टिंग में 2 आया, कुछ भी आया, ये आपका एफ आर है। अब ये आपका बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू 8 आई, तो ये कर लो 10 से 4, ये आपका बढ़ाया आपने, तो एफ आर आया आपका 10 में से 4 गया 6। या आपने फिर बढ़ाया, क्या ये फिर कम होगा? आप फिर इसको बढ़ाओगे, ये फिर कम होगा। होते 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 बच्चों एक कंडीशन ऐसा आएगा जहां पे एफ आर रिजल्टेंट फोर्स और द एफ नेट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। क्या जब एफ आर जीरो होगा तो मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो के हिसाब से एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। हाँ, और अगर एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। आफ्टर दैट कंडीशन, वंस योर रिजल्टेंट फोर्स विल जीरो, देन योर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अरे गजब! इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। किसको? कांस्टेंट वेलोसिटी जब आ जाए, अचीव हो जाए, तो उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। एक बार सारी चीज़ों को ध्यान से समझिए। हमने चर्चा की विस्कस फ्लो की, हमने आपको पढ़ाया लेमिनार फ्लो। क्या होता है लेमिनार फ्लो? व्हेन द डिफरेंट लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर विदाउट गेटिंग मिक्स्ड अप, दैट इज लेमिनार फ्लो। देयर इज ऑलवेज अ रिलेटिव मोशन and there is always a force which opposes that relative motion, and that opposing force is known as viscous force. Is directly proportional to area as well as delta v by delta x, where delta v by delta x plays a very important role, which is said to be mere lal velocity gradient. After that we have discussed this Stokes law, f is equal to 6 pi neta rv, and then we have derived the जबरदस्त equation terminal velocity, अभी तो निकाला भी नहीं है, but after that we have derived the equation of initial acceleration, and then we have discussed about the constant velocity, that is terminal velocity. अब निकाल लेते हैं उसमें भी क्या है। ये हो जाने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर ये तो जीरो हो गया क्योंकि एफ नेट था, और वो जो v है उसको हम vt लिख देते हैं। तो देखिएगा ये इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? हाँ, ओके, ठीक है। सो रो 4 बाई रो माइनस सिग्मा डायरेक्टली करता हूँ ना, रो माइनस सिग्मा, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर भी, 4/3 पाई आर क्यूब जी 6 पाई नीटा आर वी टी, वेर वी टी इज वॉट? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, याद रखने के लिए हमने वी टी कर दिया। जब आप काट कूट लोगे तो वी टी की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा। डायरेक्टली पूछता है जेईई मेंस में इस पर से, क्योंकि ये बच्चे इक्वेशन भूल जाते हैं। इट इज 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस रो नॉट और रो माइनस सिग्मा, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल और डेंसिटी ऑफ द बॉल एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसको एक बहुत अच्छे तरीके से समझना। इस सिचुएशन में, इस इक्वेशन के अंदर रो ग्रेटर देन सिग्मा था, मटेरियल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो बॉल नीचे आ रहा है। बॉल कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। बॉल कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। सोचो अगर मैं, बॉल नीचे आ रहा है और वी जो तुम्हारा प्लस है, ये वी क्या है? प्लस है ना, क्योंकि रो की वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो वी की वैल्यू प्लस है। सोचो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है क्या कि जिसमें मटेरियल की डेंसिटी कम हो और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो? आंसर है यस। क्या आपने देखा है मछली घर? देखा है मछली घर, एक्वेरियम? उसमें पता है नीचे ऑक्सीजन का एक पाइप होता है, वहाँ से बबल्स निकलते हैं। यार वो बबल्स ऊपर ही क्यों जाता है?
उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, बट अभी आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। जो बबल बना, बबल बबल बबल, क्या वो हवा का है? हाँ। जो इसके अंदर है, क्या वो पानी का है? हाँ। अरे क्या बबल इज प्लेइंग अ रोल लाइक अ मटेरियल? हाँ। क्या बबल की डेंसिटी इज कम कंपैरिजन टू दैट पानी? हाँ। तो कंडीशन में अप्लाई करो तो VT माइनस आएगा। जब VT माइनस आए तो मटेरियल कहां जाए? डुबुक 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 ऊपर ऊपर जाए। फील आया? ये कंडीशन में वेलोसिटी पॉजिटिव है तो नीचे ही जाएगा। सबको समझिएगा ध्यान से, पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता, फील कर लो इस बात को। अरे VT प्लस आया, डेरिवेशन करा, देखा हमने रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव जा रहा है तो नीचे ही जा रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है कि वो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स एंड ट्रस्ट मी बच्चा, ट्रस्ट में बच्चा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर आपके अंदर है, तन मन धन शिद्दत के साथ आपने फिजिक्स से पढ़ा है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिल जाएंगी आपको। कोई भी नहीं रोक पाएगा, इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहनी होगी, ठीक है? तो उतार लीजिए इसको भी। ये हमारा हो गया स्टोक्स लॉ, सारी चर्चाएं भी हमने कर ली। अब बहुत सारी चीज़ें जो है हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कवर कर लिया है। अगला जो सेशन होगा वहाँ से हमारा सरफेस टेंशन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमें डील करते जाने हैं। एज यू नो कि हम लेक्चर के साथ साथ प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे किससे पहले, ये सीखने से पहले हमने देखा। अब मैं पूरे चैप्टर का एंटायर ब्यौरा आपको देना चाहता हूँ। प्लीज़ डरना मत, ध्यान से सुनना कि हाउ आई हैव स्टार्टेड माई चैप्टर। रफ्तार में जाऊँगा, फील के साथ आनंद की अनुभूति आएगी। देखिए, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स बाय सेइंग दैट कि फ्लूइड के अंदर और मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, और फ्लूइड और मैकेनिक्स को हम आपको फिजिक्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। इसके बाद सीधा मैंने आपको बताया कि डेंसिटी में वेरिएशन आता है। डेंसिटी में वेरिएशन दो तरीके से होता है, टेम्परेचर की वजह से, दूसरा प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से। उसके बाद सीधा मैंने आपको डेफिनेशन बताई प्रेशर की डिफरेंट कंडीशन बताया। प्रेशर के बाद हमने सीधा पढ़ लिया पास्कल। सो पास्कल के बाद हमने ये पढ़ा कि अगर लिम्ब वाले क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने ये देखा बच्चा पार्टी कि अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर मैं वेरिएशन देखना चाहता हूं तो मुझे नीचे से ऊपर जाना चाहिए। जब भी मैं नीचे जाऊंगा तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ऊपर जाने पर प्रेशर की वैल्यू घटती है। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में चेंजेस होता है। बट अगर फ्लूइड अगर चल रहा है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो हमेशा याद रखिए जिस तरफ एक्सीलरेशन होगा डायरेक्शन प्रेशर हमेशा कम होगा। अगर कोई फ्लूइड रोटेट कर रहा है बच्चा पार्टी, तो रोटेशन के वक्त ये भी याद रखना है कि रोटेशन एक्सिस की तरफ हमेशा एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होगी, प्रेशर की जो वैल्यू होगी हमेशा कम होगी, बट उससे दूर जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी। प्रेशर का इक्वेशन रो ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन द केस ऑफ रोटेटिंग फ्लूइड। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर कोई भी फ्लूइड रोटेट हो रहा है तो उसका जो अपर लेवल सरफेस होता है पैराबोला हो जाता है। पैराबोला की इक्वेशन भी मैंने आपके अंदर ला करके रख दी। उसके बाद सीधा हम लोग घुसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर हमने ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर जाता है या किसी लिक्विड के अंदर जाता है तो वो हल्का महसूस होता है यार। अगर वो हल्का महसूस होता है उसके पीछे का रीजन है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का इक्वेशन है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द VI। VI का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड और साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द G। फिर मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सिखाया जिसके अंदर बॉल को पानी के अंदर बांध दिया, फिर उसके अंदर टेंशन निकाला, टेंशन के बाद एक्सेलरेशन निकाला। अगर फ्लूइड ऊपर की तरफ चलता है तो यही इक्वेशन ऐसा ही रहता है जिसके अंदर बस चेंजेस ये आता है, जी की जगह पर जी इफेक्टिव हो जाता है। ये सारी चीजें हमने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा दी। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद मैं सीधा आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर, जहां पर वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट आया। एरिया वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट के बाद मैंने आपको सीधा सीधा दिखाया बर्नौली का इक्वेशन। बर्नौली का इक्वेशन P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G y स्क्वायर कांस्टेंट। डिफरेंट कंडीशन दिखाया कि अगर पाइप सीधा सीधा है, हाइट सेम है तो काट दो भाई साहब। बर्नौली का जो इक्वेशन होता है सीधा सीधा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इससे पहले आने वाले सारे इक्वेशन का मिक्सचर होता है। बर्नौली के इक्वेशन के बाद मैंने आपको एप्लीकेशन सिखाया लसित मलिंगा की बॉल फेंकने के बाद कैसे इनस्विंग और आउटस्विंग होती है। मुरली की बात करो, क्रिकेट मैन को की बात करो, सभी के पीछे हमारी फिजिक्स है। जहाज कैसे उड़ती है उसके पीछे का भी लॉजिक जो है हमारी फिजिक्स है, उसके अंदर भी बर्नौली का इक्वेशन है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर बाउंडर आता है छत कैसे उड़ता है उसके पीछे की हमारी फिजिक्स है, बर्नौली का इक्वेशन है। उसके बाद आज की चर्चा मैं करूं तो आज की चर्चा के अंदर मैंने आपको दो एग्जांपल लिए जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेंचुरीमीटर पर बेस्ड था। वेंचुरीमीटर की पर बेस्ड वाले इक्वेशन के बाद मैंने आपको सिखा दिया लैमिनार फ्लो क्या है, विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स क्या है, स्टोक्स लॉ क्या है और ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कवर हो चुकी है। इसी तरह से पूरा फील के साथ बच्चा मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। अब जाते समय यही कहेंगे कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट लगातार आ रहे हैं और आपके लिए एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है जहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम को आसानी से उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। सो वीडियो पसंद आया है, इस तरह से अगर टीचिंग पसंद आ रही है बाबा SSP की तो जरूर शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। आपके पॉजिटिव और प्यारे प्यारे कमेंट के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। सो बच्चा लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन do whatever you want to do man, but don't trouble your mom. Take care बच्चा लोग, thank you so much for watching all the videos. Thank you बच्चा लोग, bye bye everyone, take care.
डायरेक्शनल प्रेशर हमेशा कम होगा। अगर कोई फ्लूइड रोटेट कर रहा है बच्चा पार्टी, तो रोटेशन के वक्त ये भी याद रखना है कि रोटेशन एक्सिस की तरफ हमेशा एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होगी, सॉरी प्रेशर की जो वैल्यू होगी हमेशा कम होगी, बट उससे दूर जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी। प्रेशर का इक्वेशन रो ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन द केस ऑफ रोटेटिंग फ्लूइड। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर कोई भी फ्लूइड रोटेट हो रहा है तो उसका जो अपर लेवल सरफेस होता है पैराबोला हो जाता है। पैराबोला की इक्वेशन भी मैंने आपके अंदर ला करके रख दी। उसके बाद सीधा हम लोग घुसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर हमने ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर जाता है या किसी लिक्विड के अंदर जाता है तो वो हल्का महसूस होता है यार। अगर वो हल्का महसूस होता है उसके पीछे का रीजन है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का इक्वेशन है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड और साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जी। फिर मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सिखाया जिसके अंदर बॉल को पानी के अंदर बांध दिया, फिर उसके अंदर टेंशन निकाला, टेंशन के बाद एक्सेलरेशन निकाला। अगर फ्लूइड ऊपर की तरफ चलता है तो यही इक्वेशन ऐसा ही रहता है जिसके अंदर बस चेंजेस ये आता है, जी की जगह पर जी इफेक्टिव हो जाता है। ये सारी चीजें हमने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा दी। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद मैं सीधा आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर जहां पर एरिया वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट आया। एरिया वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट के बाद मैंने आपको सीधा सीधा दिखाया बर्नौली का इक्वेशन। बर्नौली का इक्वेशन p + r/v² + ρg/y² कांस्टेंट। डिफरेंट कंडीशन दिखाया कि अगर पाइप सीधा सीधा है, हाइट सेम है तो काट दो भाई साहब। बर्नौली का जो इक्वेशन होता है सीधा सीधा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इससे पहले आने वाले सारे इक्वेशन का मिक्सचर होता है। बर्नौली के इक्वेशन के बाद मैंने आपको एप्लीकेशन सिखाया लसित मलिंगा की बॉल फेंकने के बाद कैसे इनस्विंग और आउटस्विंग होती है। मुरली की बात करो, क्रिकेट मैन को की बात करो, सबके पीछे हमारी फिजिक्स है। जहाज कैसे उड़ती है उसके पीछे का भी लॉजिक जो है हमारी फिजिक्स है, उसके अंदर भी बर्नौली का इक्वेशन है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर बाउंडर आता है छत कैसे उड़ता है उसके पीछे की हमारी फिजिक्स है, बर्नौली का इक्वेशन है। उसके बाद आज की चर्चा मैं करूं तो आज की चर्चा के अंदर मैंने आपको दो एग्जांपल लिए जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेंचुरीमीटर पर बेस्ड था। वेंचुरीमीटर के पर बेस्ड वाले इक्वेशन के बाद मैंने आपको सिखा दिया लैमिनार फ्लो क्या है, विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स क्या है, स्टोक्स लॉ क्या है और ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कवर हो चुकी है। इसी तरह से पूरा फील के साथ बच्चा मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। अब जाते समय यही कहेंगे कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट लगातार आ रहे हैं और आपके लिए एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है जहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम को आसानी से उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। सो वीडियो पसंद आया है, इस तरह से अगर टीचिंग पसंद आ रही है बाबा SSP की तो जरूर शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। आपके पॉजिटिव और प्यारे प्यारे कमेंट के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। सो बच्चा लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन do whatever you want to do man, but don't trouble your mom. Take care बच्चा लोग. Thank you so much for watching all the videos. Thank you बच्चा लोग. Bye bye everyone. Take care.